हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक डिफरेंट रीडिंग करेंगे। हु इज़ इन लव विथ यू, जो आपने नीचे टाइटल पढ़ा होगा। तो आज का टॉपिक है हु इज़ इन लव विथ यू, कि आपसे कौन है जो प्यार करता है। शायद आपको पता है, आपको नहीं पता है। तो देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी साइंस के लिए है। कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपके सामने आए आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, जो भी मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है और कमेंट करते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, मैंने देखा है। थैंक यू सो मच। एंड आपको ऐसे ही वीडियोस आप मेरे देखते रहिए। कुछ अगर आपके सजेशंस हो तो मुझे बताइए, तो उस हिसाब से मैं रीडिंग्स बनाऊंगी। आपके अगर कोई अलग क्वेश्चंस है तो उस हिसाब से मैं बना सकती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पहला पाइल है मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, और दूसरा कार्ड है दोज यू लव लव यू। तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसका भी मैसेज ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो आप ले सकते हैं। यूज़ योर इंट्यूशन। आपको जो अट्रैक्ट ज़्यादा करता है, जहाँ पे आपकी नज़र ज़्यादा जा रही है, वो आप कार्ड ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपसे जो प्यार करते हैं, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट एडमायर है कि जो प्यार करता है वो आपको नहीं बताता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आपको बता नहीं रहा है। वो ये बात अपने आप में ही अंदर छुपाए हुए हैं कि वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, क्या है वो हम अभी देखेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है कि जो छोटी छोटी, कि मतलब ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें भी अगर हम बताना चाहें तो भी वो कभी कभी नहीं बताते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो आपसे प्यार करते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है। सी मैंने कहा कि वो नहीं बताते, छुपाते हैं, तो ऐसा ही कार्ड आ गया। चलिए देखते हैं कि पर्सनालिटी कैसी है जो आपसे प्यार करते हैं। उनकी पर्सनालिटी देखेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। हेल्प करें एंजल्स, थैंक यू। ओके, अभी हम देखेंगे कि आप उन्हें जानते हो या नहीं, कि आप उन्हें जानते हो या नहीं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें जानते हो या नहीं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि उनके लाइफ में उन्होंने काफ़ी सक्सेस देखा है। बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। जो भी करते हैं पूरी मेहनत के साथ करते हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और सक्सेस भी देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लीडरशिप का काम करते हो, कोई बड़े पोस्ट पे हैं, कोई बड़े जॉब पे है, ऐसा लगता है। अगर उनका बिजनेस है तो बहुत बड़ा बिजनेस है और वो अकेले हैंडल करती है या करते हैं। ये लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो सक्सेसफुल है ये इंसान अपनी लाइफ में, और लोग इन्हें मानते हैं और लोग इनकी बात सुनते हैं।
वो जो भी कहते हैं या करती हैं वो लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये लेडी है, ये मॉडर्न है बहुत, तो जिस तरह से उसने ड्रेसअप किया है, जैसे वो खुद को रेडी रखते हैं, तो लोगों को वो पसंद आता है और लोग उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, इनकी राशि। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगेन सक्सेस है और हैप्पीनेस है। ऐसा लगता है कि ये आपके कोई कार्मिक पार्टनर, कार्मिक इन द सेंस गुड, अच्छे कर्मा, यहाँ पे अच्छे कर्मा बोल रही हूँ मैं, अच्छे कर्म, जैसे किसी जन्म में आप उन्हें जानते हो, या फिर किसी जन्म का बॉन्ड है, कहीं पास्ट लाइफ में आप उन्हें मिले हो। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, फ्रेंड्स हो सकते हो, लवर्स हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई कर्मा है आपका जो क्योंकि ये डेस्टिनी है कि ये आपके लाइफ में आएंगे, ये इंसान जो है, ये जो है वो आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपकी उनके साथ बॉन्डिंग बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट है उनको, और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे कोई लोग आप जिन्हें उन्हें जानते हो, जिनकी इंट्यूशन भी बहुत हाई है, कभी ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है उनके पास, और फिर भी वो मैनेज करते हैं अपने काम को, अपने वर्क को, और उतना ही टाइम दूसरों को भी देते हैं, खुद को भी देते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत इंट्यूशन उनकी हाई है, जो भी वो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, जो भी वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो बैलेंस्ड एनर्जी तो डेफिनेटली है, यहाँ पे विक्ट्री है, और फायरी एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट इंसान है, जो भी करेंगे पैशन के साथ करेंगे, और उन्हें वो पसंद है करना, पैशन के साथ करना उन्हें पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी पर्सनालिटी है उनकी, अगर आप इन्हें ऐसे कोई पर्सन को जानते हो तो। चलिए देखते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं इन्हें। तो ऐसा है कि शायद आप उन्हें जानते हो, यस, और शायद आप उन्हें कॉलेज टाइम से जानते हो। जब भी आप कॉलेज में होंगे तब आप उन्हें जानते, या फिर अभी भी आप स्टडी कर रहे हो और कोई ऐसे इंसान है उन्हें आप जानते हो, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, मुझे ऐसा लगता है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो। आप अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हो, आप एक दूसरे के साथ सॉरी, अभी आप शायद एक दूसरे के साथ नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें जानते हो, बट स्लोली 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 आप उन्हें जानना सीख जाओगे। आप इतना डीपली उन्हें नहीं जानते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें जानना शुरू कर दोगे, जैसे जैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे आप उन्हें जानना शुरू कर दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बन के आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसे हैं कि उनको पाने के लिए और भी लोग ऐसे हैं इनके लाइफ में, या फिर आप उन्हें जानते हो कि अगर कोई अगर यहाँ पे कोई लेडी है तो बहुत सारे बॉयज़ ऐसे हैं जो उनके पीछे हैं, या फिर उनको लाइक करते हैं, या फिर उनको प्रपोज करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उनके लिए, या फिर अगर यहाँ बॉय है तो कोई गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स उन पे फ़िदा हैं, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोग उनको एडमायर करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। बट
आप जो हैं या फिर वो जो है वो स्लोली स्लोली आपके लाइफ में आएंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें जानने की कोशिश करेंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यस, तो ऐसे कोई पर्सन है शायद आपकी लाइफ में जो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे स्टेबल रिलेशनशिप लग रहा है मुझे कि अगर ये आपके लाइफ में आएंगे भी, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये रिश्ता शादी तक भी जा सकता है और ये स्टेबल रह सकता है रिश्ता। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो यस, अगेन बैलेंस बैलेंस, तो ये रिश्ता बैलेंस रहेगा। सी ये दोनों कैसे जैसे बैलेंस करके खड़े हैं, ये बैलेंस वाला रिश्ता है, ये अच्छा रिश्ता है और टिकेगा, मतलब रहेगा ये रिश्ता। भले ही कितनी प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स आएगी, हर रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, बट आपका रिश्ता रहेगा क्योंकि आपका रिश्ता स्लोली 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 स्टार्ट हो रहा है। और जब ये रिश्ता, कोई भी रिश्ता जब स्लोली स्टार्ट होता है तो इस रिश्ते की बॉन्डिंग रहती है। फटाफट से आप उनकी लाइफ में आ जाओ तो फटाफट से लोग निकल जाते हैं, बट ये रिश्ता बहुत स्लो आ रहा है आपके पास, बहुत टाइम लगेगा ये इंसान आपके लाइफ में आने के लिए। मुझे ऐसा लगता है 1 साल भी हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है कि आप उन्हें लाइक करो या फिर वो आपके लाइफ में आए। अगर आप नहीं जानते हो तो 1 साल हो सकता है कि 1 सालों बाद आप उन्हें पहचानोगे, जानोगे, आप उन पे भरोसा करोगे और फिर आप ये रिश्ता आगे बढ़ाओगे। मुझे ऐसा लगता है वो बड़े हैं काफ़ी आपसे और आप छोटे हो उम्र में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए आपको ये रेजोनेट होता है नहीं है। और कुछ मैसेजेस हैं, चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है, कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। आई लव यू तो वो बोल रहे हैं आई लव यू, तो वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो वो बोल रहे हैं आई लव यू दिस मच, actually a bit more than that but my fingers doesn't stretch that far। तो वो कह रहे हैं कि जितना भी आप बोलो कि देखो कि उतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, कि जितना हो सके, जितना आप सोच सके उतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सिर्फ मेरी हो आपको सिर्फ मुझसे ही प्यार करना है और आप सिर्फ मेरी ही हो। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। Sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। तो कोई बिना एक्सपेक्टेशंस के बिना आप वो आपसे प्यार करते हैं और उनके प्यार में कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, इतना सारा वो आपसे प्यार करते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में तो उसको भूल जाएं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं और उन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, जैसे आप हो वैसे ही वो भी हैं। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है ये वाला कार्ड, दोज यू लव यू। आप जिनसे भी प्यार करते हो वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है या फिर आप किसी को जानते हो कि हाँ मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो यस डेफिनेटली वो इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन है, इनकी पर्सनालिटी कैसी है। पाइल नंबर 2, हेल्प एंजल्स। पाइल नंबर 2, इनकी पर्सनालिटी कैसी है, जिनसे भी, जो भी इनसे प्यार करता है उनकी पर्सनालिटी कैसी है। पाइल 2,
स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ओके, चलिए देखते हैं कि आप उन्हें जानते हो या नहीं। ये हम बाद में खोलेंगे। ओके, तो पाइल 2, पहली बात तो ये है कि जो भी आपसे प्यार करते हैं उनकी विश है, वो विश मांगते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ या फिर उन्हें पता चले कि आप कौन हो। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कि आप इन्हें जानते हो या फिर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। कोई ऐसा लगता है कि कोई हर्ट है, आप दोनों में से कोई एक या फिर दोनों हर्ट हो या फिर दोनों में बातचीत नहीं है तो आप दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हो। मुझे ऐसा लगता है कोई नई शुरुआत होने वाली है आपके। वो पर्सन, जो भी पर्सन है, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ही फायरी एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं वो गॉड पे बिलीव करते हैं, स्टार्स पे बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पे। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है जो भी आपसे प्यार करते हैं। उनकी विश है कि आप उनकी लाइफ में आओ या फिर आप उन्हें समझो या फिर एक नई शुरुआत करो। अगर वो नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उनका साथ दो। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इन्हें नहीं जानते हो तो एक नई शुरुआत है कि वो आपको देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपके सोल से प्यार करते हैं, दिल से दिल का कनेक्शन जो कहते हैं वो है। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपसे डीपली लव करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत पैशनेट है आपको लेके, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे ऐसा लगता है। ये इंसान कुछ एस ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा कि बहुत सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये इंसान, जैसे मैंने कहा कि नई शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत उनकी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकर है वो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप इन्हें जानते हो या फिर फ्रेंड सर्कल में आप फ्रेंड्स हो या फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं क्लासेस में जाते हो, वो क्लासेस में वो हो, ज्वाइन किया है कहीं आपने, क्लासेस जाते होंगे आप, कुछ सीखने के लिए आप वहाँ जाते होंगे और वो इंसान वहाँ है या फिर वो पर्सन आप उन्हें देखते हो। जैसे यहाँ पे यहाँ पे भी आंखें बंद है, यहाँ बंद है, यहाँ बंद है, कि मतलब वो इंसान आपसे, आपको जैसे मतलब आप हो, आपके रंग रूप को देख के प्यार नहीं करता ये इंसान। ये इंसान आपकी सोल से प्यार करता है। ये इंसान आपसे डीपली लव करता है, प्योर लव करता है, कि उनके प्यार में कोई खराबी नहीं है और प्योर लव है उनका। बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो वो कहना चाहते हैं, शायद आपके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर कहीं ना कहीं आप जब बाहर घूमने जाओ तो वहाँ आपसे शायद बात करना चाहें आप। कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का, कम्युनिकेशन करने का। चलिए देखते हैं आप उन्हें जानते हो या नहीं। यस, 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 आप जानते हो, आप जानते हो इस पर्सन को। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप हीलिंग कर रहे हो, आप भी बैलेंस कर रहे हो, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये इंसान पे आप स्टक हो, आप
भी किसी और के बारे में नहीं सोचते, आप भी उसी इंसान के बारे में सोचते हो, आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, खुद में स्टेबिलिटी चाहते हो, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को एनलाइट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हो और स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अपने हार्ट चक्रा को आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मन मुटाव है, तनाव है, यस यस, पेज ऑफ कप्स, आप उनके बारे में सोचते हो डेफिनेटली, यस। कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा कि यस आप फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं ना कहीं आप क्लासेस में जाते हो, पढ़ते हो और आप इंसान को जानते हो, आप मिलते हो, कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आप मिले हो आप उन्हें, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं आप घूमने गए हो तब आप उन्हें मिले हो। तो यस, ये आप दोनों के बीच में आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो पर्सन आपके साथ और आप भी उनके साथ, बट आप बोल नहीं रहे हो क्योंकि आप भी उसके बारे में सोचते हो, आप भी चाहते हो कि वो आपके पास आए, कम्युनिकेट करे, बात करे, सोचे और ये रिश्ता आगे बढ़े। यस, तो यस यहाँ पे प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है एंड प्योर लव है। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर उनका कोई मैसेज है तो मैं देखना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हेल्प करें एंजल्स कि ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट टाइम यू किस्ड मी। जैसे मैंने कहा कि आप उन्हें जानते हो, तो जब आपने उनको फर्स्ट किस किया होगा तो वो शायद याद करते होंगे उस पल को। स्पेक्ट्स भी हो सकता है, तो आपके पार्टनर शायद स्पेक्ट्स पहनते हो। आई विल ऑलवेज केयर फॉर यू इवन इफ़ we are not together and even if we are far away from each other। yes yes yes, मैंने कहा कि yes आप इन्हें जानते हो और आप एक दूसरे से दूर हो, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मे बी आप जानते हो, आप भले ही मिलते हो बट कम मिलते हो, बट वो आपको मिलना चाहते हैं और वो आपकी बहुत केयर करते हैं। वो कहना चाह रहे कि आप कि वो आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार भी हो, जैसे यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है, अगर आप बीमार भी होते हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उन्हें टेंशन होती है, वो केयर करते हैं आपकी, भले ही वो कितने भी दूर हो, बट वो आपके बारे में ही सोचते हैं। लव इज़ composed ऑफ अ सिंगल सोल इनहैबिट टू बॉडीज़। जैसे मैंने कहा कि आपसे सोल से प्यार करते हैं, भले ही दो बॉडी हैं बट एक सोल है। तो ऐसा हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रॉब्लम्स आती हैं बट वो सॉल्व भी हो जाती हैं। लव इज़ थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल। तो यस, जब आप उन्हें देखते हो, वो आपको देखते हैं, तभी आपके चेहरे पे स्माइल आती है और शायद वो देख रहे हैं कि आपने कितने पेशेंस रखा हुआ है और शायद उनको भी ये पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। तो मैं भी शायद जल्द से जल्द वो आपकी लाइफ में आ जाए, आपसे बात करें, कम्युनिकेशन करें कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। द डिवाइन डायरेक्टर, यस डिवाइन कनेक्शन है आपका, डिवाइन लव है गाइज आपका। जैसे मैंने कहा कि यहाँ बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स है। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑक्यूरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। खुश रहना है, आपको गाइड किया जा रहा है क्योंकि आप अगर दोनों एक दूसरे से दूर हो, यूनिवर्स और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आप दोनों अगर एक दूसरे से अलग हो गए हो तो इसका कोई एक पर्पज़ है। तो ये पर्पज़ जब पूरा हो जाएगा, आप अपने सोल को पहचानोगे, आप खुद को पहचानोगे, खुद से ज़्यादा प्यार करोगे और इस प्यार को पहचानोगे,
तो आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में वापस आ जाओगे। तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 2। तो यस, बहुत ही गाइडेड और डिवाइन लव है आपका, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। या ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि आप इन्हें जानते हो कि नहीं जानते हो, आपके साथ ये मैच हुई है या नहीं रीडिंग। बहुत ही अच्छी प्यारी रीडिंग है, बहुत ही अच्छे प्यारे कपल हो आप शायद। तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।